गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा टाइप्स। अब कल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने आइडेंटिफायर के बारे में यानी टोकन्स के बारे में पढ़ रहे थे। टोकन्स में हमने कीवर्ड को कंप्लीट कर दिया था, यानी जिसमें हमने पढ़ा था कि ये एक रिजर्व वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी पहले से उसमें मौजूद होते हैं, जिसका पूरे प्रोग्राम के अंदर मान को चेंज नहीं कर सकते। फिर हमने कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ा, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जब अपन प्रोग्राम को निष्पादन करते हैं तो उसमें वैल्यू बदलती नहीं है, यानी वैल्यू क्या रहती है, स्थिर रहती है, बदलती नहीं है, तो वो कांस्टेंट है। फिर हमने आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा, यानी आइडेंटिफायर में हमने देखा कि आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो आइडेंटिफायर के द्वारा, आप फंक्शन का नाम दे सकते हो, आप एक एरे का नाम दे सकते हो, और आप क्लास का नाम दे सकते हो। इनमें पढ़ा। फिर हमने एक आइडेंटिफायर के कुछ नियम पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि पहला नियम क्या कहता था कि इसके अंदर एक तो लेटर का उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है, फिर उसके अंदर डिजिट का उपयोग कर सकते हैं अपन, और फिर अपने एक अंडरस्कोर का उपयोग कर सकते हैं। अब लेटर के अंतर्गत अपन बात करें तो इसमें आप अपर केस और लोअर केस, तो जिसमें हमें पता लग जाएगा कि ये केस सेंसिटिव है, तो ये आइडेंटिफायर का दूसरा नियम बन गया। पहला नियम तो क्या बना कि लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर का उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा नियम क्या बना कि लेटर के अंदर आप क्या उपयोग कर सकते हो कि लेटर के अंदर हम अपर केस और लोअर केस उपयोग कर सकते हैं। फिर हमने दो नियम हो गए। तीसरा नियम हमने ये सुना कि इसका जो शुरुआत होते हैं, यानी कि इनकी वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम या एरे का नाम और क्लास का नाम अगर आप देते हो तो आप उनको डिजिट के साथ नहीं दे सकते, यानी आप किसी का नाम 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से आप नहीं दे सकते। देने के लिए आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा, लेटर का ही उपयोग करना पड़ेगा। फिर हमने स्वतः क्या पढ़ा कि ये दोनों में क्या होता है, अपर केस और लोअर केस हो गया, ये हो गए। और फोर्थ नंबर पे हमने ये पढ़ा कि जो कीवर्ड है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, सिंगल है, कैरेक्टर है, इनका उपयोग अपन वेरिएबल के नाम के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज हम कुछ और रह गए थे टोकन, जिसके बारे में पढ़ते हैं ऑपरेटर, और एक पढ़ते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आपको कि स्पेशल कैरेक्टर वो होते हैं जिसे अपन विशेष चिन्ह कहते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत जैसे एस, डॉलर, एंड, एट द रेट, इसमें यादी बोधक चिन्ह, इस प्रकार से जो कैरेक्टर होंगे वो स्पेशल कैरेक्टर आएंगे। अब ऑपरेटर का उपयोग है वो अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, तो एक तो देखो होता है अर्थमेटिक, एक होता है रिलेशन ऑपरेटर, और एक होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर, तो ये कीवर्ड्स अपने पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ऑपरेटर है वो एक तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशन होता है, लॉजिकल। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो इसमें अपन सिर्फ ओनली फॉर मैथमेटिक्स संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए करेंगे। रिलेशन में क्या होगा कि कोई भी दो वस्तु है या दो मान है या दो वैल्यू है, उन वैल्यू में कंपेयर करने के लिए अपन रिलेशन ऑपरेटर का करेंगे। और लॉजिकल का मतलब होता है तर्क वैल्यू निकालने के लिए, यानी ये नहीं थी ये नहीं थी ये, इस प्रकार से वैल्यू को सॉल्व करना, तो फिर लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है डाटा टाइप। अब डाटा टाइप का उपयोग क्यों करते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब डाटा टाइप में क्या होता है कि C++ में कोई भी अगर प्रोग्रामिंग अपन बनाते हैं तो उस प्रोग्राम बनाने से पहले इसके अंदर फंक्शन को घोषित किया जाता है। फंक्शन और डाटा टाइप को घोषित करते हैं अपन। अब फंक्शन और डाटा टाइप को क्यों घोषित करते हैं कि जैसे कोई वैल्यू है, यानी कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को कितनी साइज के अंदर स्टोर करवाना है, उस वेरिएबल को कहाँ स्टोर करवाना है, इन सभी की जो डिटेल है वो अपन को आपको डाटा टाइप के अंतर्गत मिलेगी, ठीक है। तो किस प्रकार से अपन उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, किस प्रकार से आपकी जो वेरिएबल होगी उसकी साइज क्या होगी, इन सभी के डिस्कस में अपन डाटा टाइप्स पढ़ते हैं। यानी किस प्रकार की साइज होगी और उसको कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, यानी डाटा है तो जो डाटा की जो साइज क्या होगी और उसको स्टोर कहाँ पर करेंगे, इसलिए अपन डाटा टाइप्स का उपयोग करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार की डाटा टाइप होती है, फिर इसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। तो पहले इसके अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखो डाटा टाइप्स
डाटा टाइप्स के बारे में पढ़े तो डाटा देखो C++ प्रोग्रामिंग हैज टू डिक्लेयर द वेरिएबल एंड फंक्शन बिफोर इट कैन बी यूज्ड। यानी ये कहता है कि प्रोग्राम का उपयोग करने से पहले वेरिएबल और फंक्शन को घोषित करना डेटा टाइप कहलाता है। यानी C++ प्रोग्रामिंग का उपयोग करने से पहले वेरिएबल अनुसार और फंक्शन को घोषित करना होगा। ठीक है, समझ गए कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर अपन फंक्शन और डेटा टाइप को पहले डिक्लेयर करते हैं। यानी कब? प्रोग्राम बनाने से पहले। यानी आप जब C++ का प्रोग्राम क्रिएट करोगे उससे पहले अपन को फंक्शन और डेटा टाइप डिक्लेयर करना होगा। फिर हमने देखा, देखो कि द डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप्स एंड नेचर ऑफ द वेरिएबल एंड फंक्शन, व्हाट टाइप ऑफ डाटा दे कैन स्टोर एंड हाउ मच मेमोरी विल ऑक्यूपाई। यानी डेटा जो प्रकार है, यानी जो डेटा टाइप है, उन डेटा टाइप में फंक्शन और सर जो होते हैं यानी वेरिएबल और जो फंक्शन होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, फिर उसके बाद उनको किस प्रकार के डाटा को संग्रहित करना है, यानी व्हाट टाइप ऑफ डाटा दे कैन स्टोर, यानी किस प्रकार के डाटा है उनको संग्रहित करेंगे, एंड हाउ मच मेमोरी विल ऑक्यूपाई, और कितनी मेमोरी पर वो कब्जा करेंगे या कितनी मेमोरी उनकी ज़रूरत होगी उनको स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो हिंदी में देखो, डेटा प्रकार सर और फंक्शन के लिए के प्रकार और प्रकृति को निर्दिष्ट करता है कि वे किस प्रकार के डेटा को संग्रहित कर सकते हैं और कितनी मेमोरी पर कब्जा करेंगे। यानी डेटा प्रकार है, जो डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप किस चीज़ को, यानी वेरिएबल और फंक्शन को डिक्लेयर तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ वो किस प्रकार की डाटा होगा और वो कितनी मेमोरी होगी और फिर उसको कहाँ स्टोर किया जाएगा, इन सभी का ये डेटा टाइप ध्यान रखें। अब डेटा टाइप की बात करें तो हमने देखा कि डेटा टाइप है वो 3 टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जिनमें से सबसे पहला आता है बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप। फिर आता है अपना यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। फिर आता है ड्राइव्ड डाटा टाइप। ठीक है, बेसिक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे उसमें आप पहले ये देख लीजिए। बेसिक के अंतर्गत एक तो आएगा इंटीजर, एक आएगा कैरेक्टर, एक आएगा आपका फ्लोट, और एक आपका आएगा डबल, और एक इसके अंतर्गत आएगा वॉइड। ये तो हो जाएंगे आपके बेसिक डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंतर्गत क्या आएगा? एक तो आएगा आपका स्ट्रक्चर, एक आएगा आपका यूनियन, एक इसके अंतर्गत आएगी क्लास, और एक इसके अंतर्गत आएगा इनएन्यूमरेटेड। ठीक है, और ड्राइव्ड डाटा टाइप के अंतर्गत आपके आएंगे एक तो एरे, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा। फिर आएगा पॉइंटर, पॉइंटर हमने पढ़ा था लेकिन हमारा टॉपिक से हट गया तो इसके बारे में भी बता देंगे। फिर इसके अंतर्गत आएगा फंक्शन, और फिर इसके अंतर्गत आएगा रेफरेंस। ये अपन डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से कि बेसिक डाटा टाइप कौन कौन सी है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कौन कौन सी है, और ड्राइव्ड डाटा टाइप कौन कौन सी, इनका उपयोग कहाँ करेंगे। तो पहले तो आप इसका एक डायग्राम है वो बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बनाना ऐसा कैसा, ये आपके इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछा जाता है कि डाटा टाइप को वर्गीकृत कीजिए, या डाटा टाइप का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा टाइप, यानी डाटा टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये इस प्रकार से डाटा टाइप का क्लासिफिकेशन देगा। अब बात करें, सबसे पहले बेसिक डाटा टाइप लेते हैं। ठीक है, शुरुआत बेसिक डाटा टाइप से ही करते हैं, फिर अपन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फिर ड्राइव्ड डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है बेसिक डाटा टाइप। तो देखो, बेसिक डाटा टाइप का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक नाम ही बेसिक है, तो इसका मतलब ये क्या, प्राइमरी डाटा टाइप है। किसका? C++ के। यानी द डाटा टाइप इज द प्राइमरी डाटा टाइप दैट, यानी ये कैसी है, एक प्राइमरी डाटा टाइप है। प्राइमरी डाटा टाइप है तो रिप्रेजेंट द एक्चुअल डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी विच मीन विच वेरिएबल विल बी यूज्ड, व्हाट साइज, हाउ मच मेमोरी विल ऑक्यूपाई, द स्पेसिफाई अंडर द बेसिक डाटा टाइप इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कैरेक्टर। यानी ये कहती है जो बेसिक डाटा टाइप, ये क्या कहती है, ये जो डाटा प्रकार है
उस डाटा प्रकार का सबसे प्राथमिक है, यानी प्राइमरी डाटा प्रकार, जो क्या करता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत मेमोरी में वास्तविक डाटा का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है द एक्चुअल डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत जो डाटा है उन वास्तविक डाटा को रिप्रेजेंट करेगी, जिसका मतलब ये होता है कि सर किस आकार का होगा, यानी वेरिएबल किस साइज का होगी, फिर उसके बाद उस वेरिएबल की मेमोरी कितनी साइज की होगी, यानी मेमोरी किस प्रकार की होगी, या मेमोरी अपन ये भी कह सकते हैं कि मेमोरी के अंतर्गत किस प्रकार के डाटा होंगे, किस साइज के डाटा होंगे, जैसे कि उतनी जगह खाली चाहिए, या फिर ये भी निर्दिष्ट करते हैं कि उसमें अपन किस प्रकार से उस डाटा को स्टोर कराते हैं। ठीक है, फिर इसमें कौन कौन से होते हैं बेसिक डाटा टाइप के अंतर्गत, तो इंटीजर, फ्लोट, पॉइंटर, कैरेक्टर, ये सभी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर एंड डबल और वॉइड, ये सभी एक बेसिक डाटा टाइप के उदाहरण हैं। तो देखो ये डाटा प्रकार प्राथमिक डाटा प्रकार है जो कंप्यूटर मेमोरी में वास्तविक डाटा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि कौन सा सर किस आकार का होगा, कितनी मेमोरी पर कब्जा करेगा, और वे निर्दिष्ट करते हैं कि मूल डेटा प्रकार जैसे इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर आदि होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक। अब इसमें से आता है अपना एक दूसरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। अब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर सबसे पहला आता है कैरेक्टर स्ट्रक्चर, क्या आ रहा है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझिए आप पहले। स्ट्रक्चर ये कहता है कि स्ट्रक्चर का उपयोग अपन क्या करते हैं कि जो बेसिक डाटा टाइप होती है इसके अलावा अन्य जो डाटा टाइप का जो समूह होता है उसको अपन स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी बेसिक डाटा टाइप और अदर डाटा टाइप, इन दोनों डाटा टाइप का क्या होगा ग्रुप, यानी कलेक्शन ऑफ बेसिक डाटा टाइप एंड अदर डाटा टाइप इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। यानी बेसिक डाटा टाइप और अदर डाटा टाइप के समूह को स्ट्रक्चर कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने एरे के बारे में पढ़ा कि जिस प्रकार से एरे का उपयोग करने से पहले एरे को क्या करते थे डिक्लेयर करते थे, तो उसी प्रकार से स्ट्रक्चर का उपयोग करने से पहले स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर करने के लिए यहां पर एक स्ट्रक्चर कीवर्ड लगता है, स्ट्रक्ट कीवर्ड, ये कीवर्ड लगा दिया। फिर यहां पर लिखा जाएगा स्ट्रक्चर का नेम, स्ट्रक्चर नेम यानी जिसे हिंदी में कहेंगे तो स्ट्रक्चर का नाम। ठीक है, फिर यहां पर लगाएगा मंझला कोष्ठक, फिर इसके अंतर्गत डेटा टाइप मेंबर नंबर फर्स्ट, यानी फर्स्ट डेटा टाइप और इसके अंदर क्या डिक्लेयर करना वो, फिर डेटा टाइप नंबर सेकेंड, उसके अंदर आपको क्या डिक्लेयर करना है मेंबर 2, फिर आएगा डेटा टाइप थर्ड और मेंबर थर्ड, फिर क्या करेंगे इसको बंद कर देंगे। तो आप इस प्रकार से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसका एग्जांपल समझो, फिर अपन इसको डिटेल से समझ लेंगे। यानी डिक्लेयर जिस प्रकार से अपन एरे का उपयोग करने से पहले एरे को डिक्लेयर करते थे, उसी प्रकार स्ट्रक्चर का उपयोग करने से पहले स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना कंपलसरी है। तो ये इसका सिंटैक्स है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कई बार आपको पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स लिखो। तो देखो पहले क्या आएगा, इसका एक कीवर्ड स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड लगता है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, फिर उसके अंतर्गत मंझला कोष्ठक और फिर उसके बाद अलग अलग डेटा टाइप बनाते हैं, यानी डेटा टाइप। अब देखो जैसे मैं स्ट्रक्चर में एक डाटा टाइप लेता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट का नाम से मैंने एक स्ट्रक्चर दिया, यानी मुझे स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब हमें पता है कि स्टूडेंट नाम के अंदर एक तो देखो नाम भी है, नेम भी होता है, स्टूडेंट के अंदर एज भी आती है और स्टूडेंट की क्लास भी आती है, ये होता है ना। या फिर आप इसके अंदर एक और मेंबर ऐड कर सकते हो, क्लास के अलावा इसके आप परसेंटेज भी कर सकते हो। तो किस प्रकार से इसमें मैं डिक्लेयर करूंगा वो आप देखिए। तो सबसे पहले हमें डिक्लेयर करने का पता लग गया कि सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना होता है, ये किया। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम यूज करना होता है। तो स्ट्रक्चर का नेम मैंने क्या रखा कि एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बना रहा, तो मैंने यहाँ लगा दिया स्टूडेंट। फिर मंझला कोष्ठक बना दिया,
अब मुझे क्या करना है, इन सभी को अलग अलग डेटा टाइप है, यानी मेरे नाम है वो कैरेक्टर में स्टोर होगा, एज है इंटीजर में स्टोर होगा, क्लास है वो कैरेक्टर में स्टोर होगी, और ये परसेंटेज है वो फ्लोट में स्टोर होंगे। तो सभी लिए मुझे अलग अलग डेटा टाइप लगानी। तो पहले जो मैं डेटा टाइप लगा रहा हूँ वो कैरेक्टर, फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टर में लिखा नेम, और नेम की मैंने साइज लिख दी यहाँ पर 20, कोष्टक बंद कर दिया। फिर क्या करूँगा, एज को स्टोर कराना है तो एज में मैंने इंटीजर लिया और लिखा एज। फिर क्या करना है कि क्लास, तो क्लास के लिए मैं कैरेक्टर लूँगा, कैरेक्टर, फिर लिखा मैंने क्लास और साइज लग दी 10, फिर बंद कर दिया। फिर मेरे क्या परसेंटेज स्टोर करवाना, तो परसेंटेज के लिए मैं फ्लोट का उपयोग करूँगा, ये फ्लोट लिया और यहाँ लिख दिया परसेंटेज और सेमीकोलन से बंद कर दिया। फिर ये जो कोष्टक खोला था वो कोष्टक बंद कर दीजिए और यहाँ सेमीकोलन लगा दीजिए। इस प्रकार से मैं किसी का भी एक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। अब स्टूडेंट के अलावा जैसे अगर मुझे डेट का स्ट्रक्चर बनाना है तो डेट के अंदर क्या होता है कि देखो, एक तो होती है डे, एक आता है इसके अंतर्गत मंथ, एक इसके अंतर्गत आता है ईयर। तो ये भी देखो किस प्रकार से कर सकता हूँ। तो सेम टू सेम जैसे स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद स्टूडेंट क्या स्ट्रक्चर का नेम है, तो मेरे यहाँ स्ट्रक्चर का नेम क्या आएगा, डेट, तो यहाँ डेट, फिर कोष्टक बनाओ। फिर उसके बाद डे है तो वो किस में, इंटीजर में स्टोर होगा, तो यहाँ लिख दो इंटीजर और यहाँ लिख दिया डे। जैसे मंथ है तो वो किस में, कैरेक्टर में स्टोर होगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने कैरेक्टर और यहाँ लिख दिया उस मंथ, और मंथ की मैंने साइज लिख दी यहाँ 20। फिर यहाँ लिख दिया मैंने इंटीजर ईयर, ये ईयर, तो ये बंद और ये बंद। तो हमें पता लग गया कि पहला डे 18 डे, फिर उसके बाद मंथ है वो फरवरी और ईयर है वो 2020। तो इस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखो, बेसिक डाटा टाइप एंड अदर डाटा टाइप ग्रुप इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, यानी बेसिक डाटा टाइप और अदर डाटा टाइप का जो ग्रुप है उसको अपन स्ट्रक्चर कहते हैं। जस्ट एज एन एरे हैज टू डिफाइंड बिफोर इट कैन बी यूज्ड सिंपली, तो द वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर हैज टू बी डिफाइंड बिफोर यूजिंग इट। यानी जिस प्रकार से अपन एरे को डिक्लेयर करते थे उसी प्रकार से स्ट्रक्चर को भी डिक्लेयर करना अनिवार्य है, उसके बाद इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डाटा टाइप और अन्य डाटा टाइप के समूह को स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जिस तरह से एक एरे को उपयोग करने से पहले परिभाषित किया जाना है, तो उसी तरह संरचना के स्तर को उपयोग करने से पहले परिभाषित करना होगा। यानी जिस प्रकार से एरे को डिक्लेयर करते थे उसी प्रकार से इसको डिक्लेयर करना है। ये रहेगा इसका सिंटैक्स घोषित करने का, किस प्रकार से अपन डिक्लेयर करते हैं। ये सिंटैक्स आपका इंपॉर्टेंट है, ये मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद आता है यूनियन। यूनियन और स्ट्रक्चर में फर्क कितना है, इतना समझो कि इन दो ये यूनियन है वो भी स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, बस इसमें एक चीज का अंतर है कि जो स्ट्रक्चर के जो डाटा टाइप हैं उनकी जो साइज है वो क्या होता है, उनके सभी जो मेंबर बनाए थे अपने, जैसे मान लो अपनी मेंबर ये बनाए थे ये वाले, कि उनके जो साइज के जो मेंबर थे वो हमने ये वाले मेंबर बनाए थे। कौन से, जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। तो इनकी जो साइज होती है उन सभी योग के बराबर होगा, उनका जो कैलकुलेशन होगा उनके अकॉर्डिंग। लेकिन जो यूनियन की जो साइज होगी उनमें क्या होगा कि उनमें से जो सबसे बड़ा मेंबर कौन है उनके साइज के बराबर होगी। तो जैसे हमने अगर साइज की बात करें तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले कुछ आंकड़े हैं बुक के अंदर, ये देखो, जैसे ये इनकी साइज है तो उसमें हमें पता लगा कि कैरेक्टर की साइज 1 है, इंटीजर की साइज 2 है, फिर इंटीजर की साइज 2, फिर उसके बाद जैसे फ्लोट की साइज 4 है और डबल की साइज 8 है। तो अब हमें पता लगा कि अगर मान लो जैसे इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर दिए तो हमें पता लगा कि सबसे बड़ा कौन है, फ्लोट है, कि फ्लोट की साइज वो किस में आ रही, बाइट के 4 बाइट में आ रही। तो इस प्रकार से तो हमें पता लग गया कि जो कैरेक्टर, जो स्ट्रक्चर और यूनियन है, इन दोनों में अंतर इतना ही है कि स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या होता था कि जो डेटा टाइप है उन डेटा टाइप की जो साइज है वो क्या होती थी, सभी की योग यानी टोटल होता था सभी का। लेकिन इस यूनियन में क्या है, यूनियन में ये कह रहा है कि जितने भी डाटा टाइप हैं उन सभी डाटा टाइप में से सबसे बड़ा जो मेंबर होगा यानी बिग मेंबर यानी ग्रेटर मेंबर होगा, उन ग्रेटर मेंबर के बराबर होगी। तो अब इसको डिक्लेयर किस प्रकार से करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर करते थे वैसे वैसे इसको भी करना पड़ेगा। तो देखो डिक्लेयर करने के लिए ये कहता है
कि यहाँ पर एक यूनियन कीवर्ड लगेगा। क्या लगाया जाएगा? यूनियन कीवर्ड। यूनियन कीवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर लिखा जाएगा नेम, यानी आपको किस प्रकार का यूनियन बनाना है। फिर उसके बाद कोष्टक बंद और यहाँ पर डेटा टाइप मेंबर फर्स्ट, डेटा टाइप और मेंबर सेकेंड, फिर उसके बाद डेटा टाइप मेंबर थर्ड, इस प्रकार से। फिर उसके बाद कोष्टक बंद और फिर ये नेम वाला वापस, यानी यूनियन नेम, ठीक है, इस प्रकार से डिक्लेयर कर। फिर उसके बाद इसका कोष्टक बंद। तो देखो किस प्रकार से, तो जैसे यूनियन लिया और नेम, तो देखो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं यूनियन। अब नेम की जगह मैंने यहां लिख दिया आइटम, ठीक है। अब इसके अंतर्गत मैं डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहा हूं जैसे इंटीजर। अब इंटीजर में मैंने m स्टोर कराया। फिर उसके बाद फ्लोट है तो फ्लोट के अंदर मैंने x स्टोर करवाया। फिर करैक्टर है और करैक्टर के अंदर मैंने c स्टोर करवा दिया। फिर इसको मैं बंद कर देता हूं। बंद करने के बाद यहाँ नेम लिखा, तो नेम ने क्या लिखा था हमने? आइटम, तो यहाँ लिख दीजिए आइटम फर्स्ट। इस प्रकार से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसकी विशेषता देखो एक बार, अब इसकी विशेषता देखो कि यूनियन में हमने आइटम को स्टोर करवाया। अब हमें पता लग गया कि यूनियन क्या कहता था कि जितने भी डाटा टाइप होंगे उन सभी डाटा टाइप में जो सबसे बड़ा मेंबर होगा उसके योग के बराबर होंगे। अब हमें पता लगा कि इनमें से जो सबसे बड़ा मेंबर वो कौन है? फ्लोट है। क्यों? हमें पता था कि फ्लोट की जो साइज है वो 4 बाइट के अंतर्गत आती है, 4 बाइट। तो इसमें से जो सबसे बड़ा है वो क्या है? एक्स वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत हमें 4 बाइट की जो वेरिएबल है वो स्टोर करवाता है, इसलिए हमें पता लग जाएगा ये स्ट्रक्चर है, यूनियन है। स्ट्रक्चर में तो क्या होता है कि सभी योग बराबर होते हैं, उनके इक्वल होते हैं, इन सभी का योग जोड़ के पता लगते हैं। लेकिन यूनियन में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी मेंबर होगा, और सबसे बड़ा मेंबर कौन है इसमें? फ्लोट है। क्यों? इंटीजर में हमने देखा 1 होता है, करैक्टर में 2 होते हैं। इस प्रकार से हमने वेरिएबल पता लगा। जैसे मान लो करैक्टर में 1 है तो इंटीजर में 2 वैल्यू को स्टोर कराता है, और फ्लोट के अंदर है तो वो 4 वैल्यू को स्टोर कराता है। तो अब इसके बारे में पढ़ते देखो कि ए यूनियन इज आल्सो लाइक ए स्ट्रक्चर, यानी यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, बट देयर इज ए डिफरेंट इन देम, थोड़ा अलग है। कैसे? कि द स्ट्रक्चर टाइप साइज इज इक्वल टू द सम ऑफ द साइज ऑफ ऑल देयर मेंबर टाइप्स, while the union size is equal to the size of its largest member type। यानी ये कहता है कि स्ट्रक्चर जो टाइप है, स्ट्रक्चर के प्रकार उनकी जो साइज है वो हमेशा आपको इक्वल मिलेगी। किसके? सम ऑफ द साइज ऑफ ऑल देयर मेंबर, यानी सभी मेंबर के योग के बराबर। लेकिन यूनियन साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट मेंबर टाइप, यानी सबसे बड़ा प्रकार का जो मेंबर होगा उसके इक्वल होगी यूनियन में। तो स्ट्रक्चर में तो क्या है कि सभी मेंबर के योग के बराबर, और यूनियन में क्या है कि जो सबसे बड़ा मेंबर होगा, लार्जेस्ट मेंबर टाइप, यानी सबसे बड़े मेंबर प्रकार होगा उसके इक्वल के होगा। ठीक है, तो यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, लेकिन उनमें एक अंतर होता है। स्ट्रक्चर टाइप की साइज उनके सभी मेंबर के टाइप की साइजों के योग के बराबर होती है। यानी अभी बताया मैंने आपके कि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितने भी मेंबर है, यानी सभी मेंबर के टाइप है, जैसे मान लो कोई इंटीजर टाइप का मेंबर है, कोई फ्लोट टाइप का मेंबर है, कोई करैक्टर टाइप का मेंबर होगा, तो उन सभी टाइप के जो मेंबर है उनकी साइज के योग के बराबर। लेकिन यूनियन में क्या है कि साइज उसके सबसे बड़े मेंबर के टाइप के साइज के बराबर होगी। जैसे मान लो इंटीजर की साइज 2 है, करैक्टर साइज 1 है और फ्लोट की साइज 4 है, तो फ्लोट की साइज कितनी है? 4 है, तो इसका मतलब इसमें से यूनियन में सबसे बड़ा क्या होगा? 4 होगा। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होगा? स्ट्रक्चर में उन सभी जो आपने डाटा टाइप डिक्लेयर किए उन सभी के योग के बराबर। ये समझ आ गए किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, ये इसका सिंटैक्स। अब बात आते हैं क्लास कि क्लास क्या होती है। अब अगर क्लास की बात करें तो क्लास क्या है? एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसका? C++ का। इसका भी उपयोग अपन किसी, जैसे मान लो बेसिक डाटा टाइप है उनकी तरह ही क्लास भी एक डाटा टाइप है। इनका उपयोग वेरिएबल की
घोषणा के लिए भी कर सकते हैं, और वेरिएबल जो है क्लास का जो वेरिएबल है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बस इतना ध्यान रखना, बाकी इसका विस्तार है, अपन इसका एक नया चैप्टर होगा, अलग से इसका चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तो आपको इतना रखना है कि क्लास इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द C++ लैंग्वेज, यानी C++ भाषा के इम्पोर्टेंट फीचर्स है जिसमें अपन कहते हैं कि कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप लाइक डाटा टाइप, यानी डाटा टाइप की तरह ही क्लास की एक वेरिएबल को अपन डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रॉम एनी अदर, कहीं पर भी। द वेरिएबल ऑफ द क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना कि क्लास का वेरिएबल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखो क्लास C++ भाषा का एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है, महत्वपूर्ण फीचर्स है। किसी अन्य बेसिक डाटा टाइप की तरह क्लास डाटा टाइप के वेरिएबल की घोषणा कर सकते हैं, यानी आप क्लास के वेरिएबल है उनकी भी आप घोषणा कर सकते हैं, जिस प्रकार से जैसे बेसिक डाटा टाइप की घोषणा करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, उसी प्रकार क्लास की भी आप घोषणा कर सकते हो। और क्लास को घोषणा करने के लिए कहता है क्लास के जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसमें से ड्राइव्ड डाटा टाइप में से एक और अगला आता है इनन्यूमरेटेड डाटा टाइप। इनन्यूमरेटेड डाटा टाइप में क्या होता है वो देखो पहले आप। इनन्यूमरेटेड डाटा टाइप एक प्रकार का तरीका है, एक प्रकार का क्या है, तरीका है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि नाम के साथ, जो नाम है उन नामों के साथ संख्या को जोड़ा जाएगा, नामों के साथ संख्या को जोड़ा जाएगा। जैसे उन संख्या को जोड़ा जाता है तो फिर उसके लिए अपन को क्या करना है कि एक कीवर्ड यूज किया जाएगा कि किस प्रकार से संख्या को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत एक इनन्यूम कीवर्ड होता है, उसका उपयोग करते हैं। अब नामों के साथ संख्या को जोड़ सकते हैं तो हमेशा ध्यान रखना संख्या 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, इनन्यूमरेटेड का मैंने कीवर्ड ले लिया, फिर उसमें मैंने आप एक नाम दे दिया, जैसे कलर को डिक्लेयर किया, और फिर उसमें कलर कौन कौन से, जैसे रेड, ग्रीन और मैंने ब्लू, ये 3 कलर लिए। तो अब इसकी वैल्यू है वो हमेशा ध्यान रखना कि रेड की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, बस इतना ध्यान रखना कि जो भी अगर यहाँ पर आप पहली वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे उस पहली वैल्यू की हमेशा 0 रहेगी, बाकी वाली वैल्यू आप खुद डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या डिक्लेयर की थी 1 2 3 0 1 2 3, तो 0 तो है वो रेड का हो जाएगा, ग्रीन के लिए किसका उपयोग करेंगे 1 का, ब्लू के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे 2 का, और 0 है उसके लिए रेड हो जाएगा, और अब यहाँ पर ब्लैक का यूज करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से अपन डिक्लेयर। अब इसके अलावा अगर आप कोई और नंबर डिक्लेयर करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो पहली वैल्यू होगी जो रेड है वो रेड हमेशा 0 में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ब्लू में फिर आप उसमें चेंज कर सकते हो, जैसे 8 दे सकते हो, ब्लैक में आप यहाँ 10 दे सकते हो, 9 दे सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये होता है इनन्यूमरेटेड डाटा टाइप। तो देखो, देयर इज ए वे बाय विच नेम आर combined with number, the number 0 1 2 etc are added the enum keyword with a list of names। यानी इन्यूमरेटेड क्या होता है, एक प्रकार है जिसमें क्या होता है कि नामों के साथ संख्या को जोड़ा जाता है, यानी जो नाम होते हैं उनके साथ संख्या को जोड़ते हैं। तो ये एक तरीका है जिनके द्वारा नामों को संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है, और उसमें आप डिक्लेयर करने के लिए एक इन्यूम नंबर का कीवर्ड होता है, उसके अंतर्गत 0 1 2 इत्यादि संख्याओं को नाम की लिस्ट के साथ जोड़ा जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने क्या लिया, एक कीवर्ड लिए थे, जैसे 0 1 और 2 को संख्या को लिया। अब इनके साथ मैं नाम को भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड का उपयोग किया इन्यूम, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 लिए। तो रेड हमेशा स्वतः 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद ग्रीन 1 और ब्लू 2। अब इसमें क्या होता है कि आप वैल्यू चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो पहली वैल्यू 0, फिर 8, फिर 9, तो हमें पता लगा रेड हमेशा 0, फिर ग्रीन की सेकेंड वैल्यू 8 और ब्लू की सेकेंड वैल्यू 9। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। अब अगला आता है ड्राइव्ड डाटा टाइप। अब ड्राइव्ड डाटा टाइप में क्या होता है वो देखो पहले। तो ड्राइव्ड डाटा टाइप क्या होता है कि जिस प्रकार से एरे, ड्राइव्ड डाटा टाइप में हमने एरे फंक्शन के बारे में पढ़ा, तो एरे के बारे में देखो। एरे में क्या होता है कि एरे ये कहता है कि
समान प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं, यानी एक ही प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स के जो ग्रुप होता है, उन ग्रुप को अपन एरे कहते हैं। ठीक है, हमने एरे को डिक्लेयर करके पता लगा कि एरे को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, तो कि सबसे पहले डाटा टाइप लिख दिया तो इंटीजर, फिर उसके बाद एरे का नाम लिखा तो जैसे लिखा नंबर, फिर उसकी साइज तो ये लो साइज, फिर उसको इनिशियलाइजेशन किया तो 6, 7, 8, 9 और 2 ये इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो एरे का मतलब होता है कि एक ही प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट के जो समूह होता है उसको अपन एरे कहते हैं। तो देखो, ए कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप एलिमेंट्स इज कॉल्ड एरे, यानी एक ही प्रकार के एलिमेंट का समूह एरे कहलाता है। और ये इसका एग्जाम्पल, तो ये किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ाई था। अब इसका अगला आता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोग्राम का भाग है, फंक्शन भी एक प्रोग्राम का भाग है जो क्या करता है, कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस फंक्शन को अपन डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड करने के लिए प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल रूल्स फॉलो होते हैं, यानी सिद्धांत है। उन सिद्धांत में से एक ये है कि प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम को कॉलिंग और उनका उपयोग करके प्रोग्राम की साइज को कम किया जा सकता है। तो देखो, ए फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज टू परफॉर्म ए टास्क, यानी कार्य को करने के लिए किया जाता है। फिर ये कहता है कि डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इनटू फंक्शन इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रोग्राम बाय कॉलिंग एंड यूजिंग वेरिएबल लोकेशन इन द प्रोग्राम, यानी आपने प्रोग्राम का उपयोग है वो फंक्शन का उपयोग है प्रोग्राम की साइज को कम करने के लिए किया जा सकता है। अब इसमें देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है कि फंक्शन प्रोग्राम का एक भाग होता है जो एक कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रोग्राम को फंक्शन में विभाजित करना प्रोग्रामिंग भाषा के मुख्य सिद्धांतों में से एक है, यानी प्रोग्राम को विभाजित करेंगे तो उसके कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में से फंक्शन है वो एक मुख्य सिद्धांत है। अब प्रोग्राम में विभिन्न स्थान पर कॉलिंग और उपयोग करके प्रोग्राम के आकार को कम करता है, यानी प्रोग्राम के अगर आकार को रिड्यूस करना है तो उसके लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, फंक्शन का, यानी फंक्शन के माध्यम से प्रोग्राम की साइज को अपन कम कर सकते हैं। यानी उनके जो प्रोग्राम को जब अपन विभाजित करते हैं तो उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, और उन सिद्धांत में से प्रोग्राम में से एक ये होता है कि कॉलिंग और उनका उपयोग करके आप फंक्शन के आकार के साइज को कम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के कुछ रह गए हैं ड्राइव डाटा टाइप के टाइप, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।